छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का सर्वे किया, चर्चा करेंगे हम। मैं राजू सिंह सोलंकी, मेरे साथ है शाहीन खान। मेन बात यह है कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ क्यों महत्वपूर्ण है। आपको अच्छी तरह पता होगी 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह ने वहां पर शासन किया था मुख्यमंत्री के रूप में। 2003 से लेकर 2018 तक 15 साल में जो उन्होंने काम किया, उसके बाद ऐसी पलटी मारी कांग्रेस ने कि भूपेश बघेल वहां पर अच्छी खासी सीटों के साथ में कांग्रेस काबिज हुई है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। लेकिन आपस में तरह चलता रहा, अंत में जाके कांग्रेस ने कुछ में समाधान किया है। तो सर्वे क्या है उन पर चर्चा करते हैं हम। बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा करते हैं हम। और वहां पे मोदी जी और अमित शाह जी का क्या आंतरिक सर्वे है, इस पर चर्चा करते हैं हम जी। बिल्कुल सर, क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है और साल के अंत में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने, और इसी नजरिए से भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ को जीता जा सके। और इसके लिए पूरा जो बोलते हैं ना दमखम जो है भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रचार की कमान संभालते हुए आज ही उन्होंने पहला दौरा जो है छत्तीसगढ़ से किया, जम करके जो है वहां पर कांग्रेस सरकार पर हमला किया, वो भी आपको बताएंगे। रायपुर गए थे, वो राजधानी वहां की, ये बता दें। अमित शाह जी भी गए थे और उसके बाद दोबारा 14 जुलाई को अमित शाह जी को दोबारा वहां पर दौरा करना है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़। इसी को देखते हुए तो हम चर्चा करेंगे पिछली बार क्या सीट पोजीशन रही थी। तो कांग्रेस को पिछली बार मिली थी 68 सीट, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। 90 में से 68 कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी ने 15 जीती थी, अदर्स के पास 2 गई थी और लोकल पार्टी को 5 मिली थी। लेकिन 2023 की चर्चा करते हैं। 2023 में क्या गणित रहने वाला है बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर में। परसेंटेज की बात मैं करता हूं तो देखिएगा, कांग्रेस 45.6 यानी 45.6% वोटरों के साथ में नंबर 1 बनी हुई है। बीजेपी की बात करें 43.4% के साथ में नंबर 2 पर बनी हुई है। टक्कर कांटे की है, इसलिए मोदी जी ने कमान संभाली है। अमित शाह जी पूरी दान लगाए हुए हैं इन आंकड़े को बढ़ाया जा सके। अदर्स के खाते 12% जाती हैं। बिल्कुल सर, रायपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो दहाड़ लगाई है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस खेमे में एक डर पैदा होने की पूरी आशंका है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरा है। कहा है कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ एटीएम है और कांग्रेस ने लगातार भ्रष्टाचार के इतने काम यहां पर किए हैं कि लगातार छत्तीसगढ़ को लूटा है। लेकिन अब समय आ गया है कि भ्रष्टाचार की मैं पूरी तरीके से गारंटी दे रहा हूं, यानी कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार करने की गारंटी है तो मैं भ्रष्टाचार करने वालों को रोकने की गारंटी लेता हूं। इसमें मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा ये बता दें शाहीन खान कि यहाँ जो हमने परसेंटेज बताए, कितने परसेंट किस पार्टी को जाएगा, कितनी सीटें मिलने की संभावना ये बता दें, फिर हम चर्चा करेंगे एटीएम वाली बात। बिल्कुल, अगर आज छत्तीसगढ़ में चुनाव होते हैं तो वोट शेयर क्या रहेगा वो आपको बता देते हैं। कांग्रेस को 48 से 55 सीटें मिलने की संभावना है। अनुमान अभी भी नंबर 1 की पार्टी बनी हुई है आज अगर चुनाव होता है तो जी। यानी कि आज देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी की एक तरफ रैली हुई है, दूसरी तरफ ये सर्वे हम आपको बता रहे हैं, यानी अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के जाने के बाद भी अगर वहां पर चुनाव होते हैं तो 48 से 55 सीट कांग्रेस जीतती वहां पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी और अगर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तो 35 से 40 सीट भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी बनी हुई है नंबर 2 पर, और अदर्स जो है 0 से 3 सीट आने वाले चुनाव के तहत जो है लेके जाते हैं। शाहीन, आपने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है कि वो एटीएम बना हुआ है, तो उनका कहना एक दूसरे एंगल से था कि जब भी कहीं चुनाव होता है तो भूपेश बघेल को इंचार्ज बनाया जाता है। क्योंकि जो भी इलेक्शन, आपने देखा होगा हिमाचल में आप गई थी, वहां के इंचार्ज भूपेश बघेल थी। क्या नाम, आसाम की बात करें, वहां के इंचार्ज भूपेश बघेल थे। क्यों? कि वो पैसा खर्च होता है। मोदी जी कह रहा था जिस इलेक्शन में पैसा ज्यादा खर्च होता है भूपेश बघेल को इंचार्ज बनाया जाता है कि यहाँ से पैसा निकालो एटीएम से, वहां जाके इलेक्शन में लगाओ। और कांग्रेस के लिए वो एटीएम बना हुआ था छत्तीसगढ़। इसको कटाक्ष करते हुए कहना था मोदी जी का कि जहां जहां इलेक्शन कांग्रेस कराती है भूपेश बघेल को इंचार्ज बना देती है, या भूपेश बघेल को, या राजस्थान में उनकी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री को इंचार्ज बनाती है। लेकिन कांग्रेस में भी खलबली मची हुई है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले बता दूं आपको, मैं माननीय अमित शाह जी ने एक बहुत सर्वे कराया था, आंतरिक सर्वे था जो बीजेपी का सर्वे कहा जाता है। उसमें क्या सीटें निकल के आई छत्तीसगढ़ की, उसकी बात करते हैं। अभी हम सर्वे किया था, वो एक आकलन था, हमारे जो चुनावी कंपनी है उन्होंने सर्वे करके बताया था। किंतु जो बीजेपी की आंतरिक सर्वे है उसकी चर्चा करें तो हम 34 सीटों पर बीजेपी कहती है हम पूर्णतः जीतने वाले हैं, 34 सीटों पर। और बात करते हैं 14 सीटों पर वो बहुत निकटतम टक्कर में है, यानी करीब करीब 48 सीटों पर वो दावा ठोकने वाले हैं कि हम जीत सकते हैं और ज्यादा सक्रियता दिखाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और शुरुआत कर दी है माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के द्वारा कि छत्तीसगढ़ को कैसे भी कांग्रेस से निकाला जाए। बिल्कुल, यानी कि आमतौर से सर हम देखते हैं जब भी ऐसे चुनाव का दौर आता है तो जो चुनावी प्रचार होता है वो छोटे नेता संभालते हैं उसकी कमान, लेकिन प्रधानमंत्री अमित शाह ये जो हमेशा रेस में लास्ट में आते हैं और कुछ ना कुछ जादू चला कर
करके जो है कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ जो है वोट्स को पूरी तरीके से लिया जा सके। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ में खुद प्रधानमंत्री जो है शुरुआत कर रहे हैं सर्वे की। वहाँ कोई लोकल नेता भी नहीं है, रमन के अलावा, डॉक्टर रमन सिंह के अलावा ऐसा कोई नेता भी नहीं है। कई लोगों पर दाव लगाना चाहते हैं वो, किंतु पता है कि चुनाव जीतना नामुमकिन है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपनी पूरी इच्छा जता दी है कि पूरी कमान वो ही संभालेंगे और कैसे भी करके कांग्रेस को रिप्लेस करके बीजेपी का डबल इंजन की सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। अब आंतरिक बातें करें तो देखो, भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है, उनके अंदर भी उनके जो मंत्री हैं, मंत्री टीएस देव सिंह देव जी है, उनका टकरार चल रही थी, अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। लेकिन कांग्रेस ने जैसे हेगड़े कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्होंने कहीं न कहीं जितनी कलह थी, आपस का बैर था, आपस में जो तनाव था, दूर करके और एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया है। तो उप मुख्यमंत्री से नवाजा गया है। टीएस देव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बना करके संकेत दिया है कि जहां जहां भी टकराव है कांग्रेस में, उन्हें दूर करके सबको संतुष्ट किया जाएगा। बिल्कुल सर, क्योंकि जो आंतरिक कलेश होता है ना सर, वो बहुत बड़ी चोट जो है किसी भी पार्टी को दे सकता है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस बहुत फूक फूक करके कदम रख रही है और आंतरिक कलेश को खत्म करने में सबसे पहले पहल कांग्रेस कर रही है। इसी वजह से शायद उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है ताकि चुनाव में किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। हाँ, जब से खड़गे जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने हिमाचल का इलेक्शन हो, कर्नाटक इलेक्शन हो, दोनों में जीत प्राप्त की है। तीसरा इलेक्शन उनका राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का होने वाला है। तो पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो विजय यात्रा है, जीतने की यात्रा है, वो लगातार चलती रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह का वो सलहनामा और रणनीति बनाने जा रहे हैं। हम बात करते हैं कुछ जातिगत आंकड़ों की, तो मैं मोटा मोटा बता दूं आपको। जो सर्वे हुआ है उसमें एसटी ओबीसी वर्ग के एक समान 58%, एससी वर्ग के 62% और सामान्य वर्ग के 53% लोगों ने कहा है कि 2 बार जीत चुके प्रत्याशी को वोट देने के खिलाफ हैं। काफी बड़ा आंकड़ा भी चाहते हैं कि 2 बार जीत चुके हैं उनको वोट नहीं देंगे, यानी कि अभी कांग्रेस का तो एक बार सरकार आई है, संभावना बनी हुई है। दूसरी बात करें हम, सामान्य वर्ग के 48%, एससी एसटी के 45% लोगों ने कहा है कि वो उस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे जो पिछली बार दिया था, यानी कांग्रेस को वो दोबारा वोट देना पसंद करेंगे। तीसरी बात करें हम तो 55% एससी, 47% एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग युवाओं को वोट देने का फैसला किया है। वो चाहेंगे जो, और करीब करीब 47% जो सामान्य वर्ग के लोग, उन्होंने कहा है कि युवा प्रत्याशी को वोट देना पसंद करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है यहाँ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और इसी वजह से वो रैली कर रहे हैं। एक बार रैली कर चुके हैं, फिर दोबारा जाने का इरादा है। लेकिन सवाल सर इस बीच ये उठता है कि जिस तरीके से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, वहाँ पे राज किया, सर लोगों ने कहीं ना कहीं उनको नकारा और इसीलिए कांग्रेस को लेकर के आए। अब सवाल ये उठता है क्या लोग एक बार फिर से कांग्रेस को वहां पे मौका देंगे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि वक्त आ चुका है बदलाव का, यानी कि आपको छत्तीसगढ़ में बदलाव कर करके भारतीय जनता पार्टी को वहां डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वो आह्वान करते हैं वो, किंतु यहाँ पे बहुत बड़ी परीक्षा भी होगी। जैसे कि आंकड़े बता रहे हैं लोगों का, युवाओं की तरह 2 बार जो जीत चुके हैं उनको न देने का फैसला है, और जो पिछली बार जो पार्टी वोट दिया है उसी वोट देने का जो परसेंटेज आई है, बाकी जो आंकड़े नंबर ऑफ परसेंटेज के हैं, नंबर ऑफ सीट्स के हैं, वो कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि टक्कर में बीजेपी बनी हुई है। तो इसी के साथ हम बताना चाहेंगे कि अभी अगर पार्टी में अंदरूनी कलह दूर हो जाता है या कांग्रेस और कुछ नया करना चाहती है तो कांग्रेस का भी नंबर 1 बनी हुई है, रेस में बनी हुई है। अब बीजेपी पूरा दमखम लगा करके चाहेगी इसे नंबर 1 से नंबर 2 कर दे। ये लड़ाई आगे जारी रहेगी और कौन सी पार्टी कितनी सीट लेकर के आगे निकलती है, हम आपसे बने रहिए विकासशील भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।